वेलकम गाइज, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं MS एक्सेल में डेटा वैलिडेशन के बारे में कि डेटा वैलिडेशन का यूज हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको MS एक्सेल को ओपन कर लेना है। MS एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें डेटा टाइप के अंदर आना है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, डेटा वैलिडेशन की Alt D और L होती है इसकी शॉर्टकट की। तो डेटा वैलिडेशन में आने के बाद यहाँ पर हमें ये देखिए डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आना है। तो यहाँ पर हमने एक देखिए छोटी सी कंपनी की एक लिस्ट हमने तैयार कर रखी है एग्जाम्पल के लिए। तो हम इसमें आपको 1 बाय 1 डेटा वैलिडेशन का यूज करके दिखाते हैं किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेटा वैलिडेशन में आने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इसको जानने से पहले हम जानते हैं कि डेटा वैलिडेशन होता क्या है। तो डेटा वैलिडेशन मीन्स प्रिवेंट इनवैलिड डेटा फ्रॉम बीइंग इंटर्ड इनटू ए सेल। ये इनवैलिड डेटा को जो है एक सेल में इंटर करने से रोकता है, मीन्स प्रिवेंट, कि आप इनवैलिड डेटा को इंटर मत कीजिए। तो किस तरह से रोकता है इनवैलिड डेटा को ये सेल में इंटर करने से, आइए देखते हैं। तो हमें डेटा वैलिडेशन पर आना है। अब यहाँ से देखिए हम होल नंबर पर लगाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। डेसिमल के लिए करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए पहले हम होल नंबर का करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सैलरी का कॉलम बना लेते हैं। सैलरी का कॉलम बना लिया हमने। अब यहाँ पर इस रेंज में हम वैलिडेशन लगाएंगे। तो डेटा वैलिडेशन पर आते हैं एंड देन डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हमें होल नंबर को चूज कर लेना है। अब यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं मिनिमम कितनी होनी चाहिए इसकी वैल्यू। तो हमारी जो देखिए यहाँ पर सैलरी जो हमने दे रखी है, तो सैलरी हमारी मिनिमम यहाँ पर कितनी है, 36 है। तो यहाँ पर हम 36 दे रहे हैं। एंड यहाँ पर मैक्सिमम कितनी हमारी सैलरी जो है देखिए 144। तो यहाँ पर हम ये सैलरी देते रहे इनको, मीन्स इस वैलिडेशन में हम सैलरी की जो रेंज है वो दे रहे हैं कि मिनिमम इतनी होनी चाहिए एंड मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने सैलरी की रेंज प्रोवाइड कर दी। अब यहाँ पर हम इनपुट मैसेज में क्या देना चाहते हैं, मीन्स अब यहाँ पर टाइटल में हमें देना है जो भी हमको शो कराना है इनपुट मैसेज में। तो टाइटल हम क्या देंगे, प्लीज इंटर सैलरी। यहाँ पर हमने टाइटल दे दिया। अब यहाँ पर हम देंगे एम्प्लॉय सैलरी इनपुट मैसेज में। एंड यहाँ पर हम एरर अलर्ट में देंगे सैलरी नॉट रिस्पॉन्ड, यहाँ पर हमने दे दिया। अब यहाँ पर हम दे रहे हैं सैलरी नॉट मैच, यहाँ पर हमने दे दिया इसको। अब यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम सैलरी को इंटर करेंगे। तो यहाँ पर हम इंटर कर दे रहे हैं 36,000। अब यहाँ पर देखिए पहले आपको क्या शो हो रहा है, प्लीज इंटर सैलरी एंड देन यहाँ से आप इंटर कर देंगे। तो इसको इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम देते हैं 36,000 के नीचे 34,000। ये देखिए यहाँ पर एरर अलर्ट आ गया, सैलरी नॉट मैच जो हमने दे रखा था कि मिनिमम हमारी कितनी होनी चाहिए 36,000 एंड मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 34,000। तो इस तरह से हमने डेटा वैलिडेशन में होल नंबर का यूज देखा, मीन्स होल नंबर जो ऑप्शन हमारा उसका यूज देख लिया। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें डेटा वैलिडेशन में, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर सेटिंग में आते हैं एंड यहाँ से हम चूज कर लेंगे डेट। तो डेट हमारी कितने से कितने के बीच में होनी चाहिए, इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं हम उसी तरह से। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट कॉलम में आते हैं
एंड यहाँ पर हम बना लेते हैं डेट के लिए। अब यहाँ पर हम उसी तरह से अरेंज दे देते हैं। तो कॉलम को सेलेक्ट कर लिया एंड देन डेटा वैलिडेशन पर आते हैं। अब यहाँ से हम डेट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम स्टार्ट डेट देते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम कितना है 112015। तो हम ये डेट यहाँ पर देते हैं 11 एंड 2015। ये हमारी स्टार्ट डेट हो गई। एंड इंड डेट क्या है हमारी? इंड डेट हमारी है 2022। तो 03 एंड 06/2022। अब यहाँ पर इसी तरह से हम डेट के लिए टाइटल दे देंगे इनपुट मैसेज में, इंटर द डेट। एंड यहाँ पर इनपुट मैसेज प्रोवाइड करा देंगे, प्लीज इंटर डेट। यहाँ पर हमने दे दिया। अब यहाँ पर हम एरर अलर्ट देते हैं। मीन्स अगर हमारी डेट मैच नहीं होती है तो वहाँ पर क्या मैसेज शो होना चाहिए, क्या टाइटल शो होना चाहिए। तो उसके लिए अलर्ट के लिए यहाँ पर हम टाइप कर देंगे मैसेज और टाइटल। तो यहाँ पर देते हैं रॉन्ग डेट। अब यहाँ पर प्लीज फिल करेक्ट डेट। यहाँ पर हमने इसको दे दिया। यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इसी तरह से डेट इंटर करते हैं। तो 01/01 एंड 2015 दे दिया हमने। इंटर की प्रेस कर दिया, इंटर हो गया। देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट डेट डालते हैं किस तरह से। यहाँ पर 10/5/2023 कर देते हैं हम। इंटर करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या शो हो रहा है, प्लीज फिल करेक्ट डेट। मीन्स ये डेट हमारी मैच नहीं हो रही है, इनवैलिड है। ये मतलब इनवैलिड डेटा है, इसलिए यहाँ पर रॉन्ग डेट का जो अलर्ट है वो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम बच सकते हैं, मतलब इनवैलिड डेटा को फिल करने से। यहाँ पर हम कैंसिल पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा इसी तरह नेक्स्ट है डेटा वैलिडेशन में कि यहाँ पर क्या है, सेटिंग में आते हैं। यहाँ पर हमने देखिए डेट का यूज देख लिया, होल नंबर का देख लिया। इसी तरह से हम लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं। और हम देखिए लिस्ट ऑप्शन का यूज करके ड्रॉप डाउन मेनू बना सकते हैं। तो किस तरह से बना सकते हैं आइए हम दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर जो हमारा ये सैलरी है, हम इसी पर ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं अगर, तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में आएंगे। डेटा वैलिडेशन में आने के बाद यहाँ से हमें लिस्ट ऑप्शन चूज कर लेना है। अब यहाँ से हम सोर्स ले लेंगे। तो सैलरी हमारी देखिए इस कॉलम में है, तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इस रेंज को इतना हमने सेलेक्ट कर लिया एंड देन ओके पर क्लिक कर सकते हैं। या इसके लिए भी इनपुट मैसेज देना चाहें दे सकते हैं। इनपुट मैसेज एरर अलर्ट देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस रेंज को सेलेक्ट कर लिया एंड देन ओके पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए लिस्ट हमारी ड्रॉप डाउन रेडी है। ये देखिए यहाँ से हम सैलरी में से जिसको चूज करना चाहें कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लिस्ट ऑप्शन का यूज करके ड्रॉप डाउन मेनू जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स बना सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं ड्रॉप डाउन मेनू का। अब इसी तरह से डेटा वैलिडेशन में यहाँ पर देखिए और भी कई सारे ऑप्शन हैं इसमें। यहाँ पर देखिए कस्टम भी है, इसका भी यूज कर सकते हैं आप। और इसमें जो है डेटा वैलिडेशन में देखिए टेस्ट लेंथ है, मीन्स इसको भी हम दे सकते हैं किस तरह से। आइए दिखा देते हैं आपको। अब यहाँ पर
हम अगर लगाना चाहते हैं टेस्ट लेंथ की वैलिडेशन तो डेटा वैलिडेशन पर आते हैं। इसके लिए आप शॉर्टकट की Alt T और L प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने टेस्ट लेंथ को चूज कर लिया। अब मिनिमम टेस्ट कितना होना चाहिए, तो मिनिमम जो है हमारा दे देते हैं 8 एंड मैक्सिमम 12 यहाँ पर कर दिया हमने। और यहाँ पर एरर अलर्ट दे देते हैं, मीन्स नॉट अलाउड एंड यहाँ पर दे दिया मोर टेस्ट। ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर हम टेस्ट फिल करते हैं, मीन्स कोई भी नेम हम फिल करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने राहुल फिल कर दिया तो नहीं लिया इसने, क्यों? क्योंकि हमने क्या दे रखा था उसमें मिनिमम। आइए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने मिनिमम में क्या दे रखा है डेटा वैलिडेशन में, देखिए टेस्ट लेंथ में देखिए मतलब मिनिमम टेस्ट हमारा 8 होना चाहिए, मैक्सिमम 12। तो यहाँ पर हम मिनिमम कम कर देते हैं, मिनिमम कर देते हैं 5। ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम टाइप करते हैं राहुल एंड इंटर की प्रेस करते हैं। देखिए इसने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें हम मान लीजिए कोई और नेम प्रेस करते हैं, जैसे कि राहुल कुमार, तो एंड इसके बाद यहाँ पर हम टाइप करते हैं सिटी, एंटर की प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या शो हो रहा है, मोर टेक्स्ट, मीन्स ये ज्यादा है, जितनी हमने उसकी लेंथ दे रखी है टेस्ट की 8 to 12, उससे ये ज्यादा है, मोर है, तो इसलिए यहाँ पर एरर शो हो रहा है। तो इस तरह से हम डेटा वैलिडेशन का यूज करके इनवैलिड डेटा जो है वो इंटर करने से बच सकते हैं। मीन्स इनवैलिड डेटा हम इंटर करने से बच सकते हैं डेटा वैलिडेशन का यूज करके। अब इसमें देखिए इसके बाद है सर्कल इनवैलिड डेटा, क्लियर वैलिडेशन सर्कल। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक कॉलम बना लेते हैं, मान लीजिए कि मंथ के लिए हमने बना लिया। अब यहाँ क्या करते हैं हम, जैसे 2 डाल दिया हमने, 3 एंड 8 9 एंड 10, यहाँ पर 4। अब हम क्या करते हैं डेटा वैलिडेशन पर आएंगे। तो देखिए किस तरह से इसको हमने सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ से डेटा वैलिडेशन पर आते हैं। अब यहाँ से हम होल नंबर पर आते हैं। अब यहाँ पर हमने चूज कर लिया कि मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम यहाँ पर हम 2 कर देते हैं एंड मैक्सिमम यहाँ पर हम 5 कर देते हैं एंड यहाँ पर एलर्ट टाइप कर देते हैं रॉन्ग एंड यहाँ पर आउट ऑफ रेंज हमने टाइप कर दिया अलर्ट मैसेज के लिए। ओके पर क्लिक कर दिया। तो अब हमें चेक करना है कि हमारा कौन कौन सा जो डेटा है वो इनवैलिड है। तो इसके लिए हमें डेटा वैलिडेशन पर आना है। डेटा वैलिडेशन पर आने के बाद यहाँ से हमें सर्कल इनवैलिड डेटा को चूज कर लेना है। तो ये देखिए जहाँ जहाँ पर हमारे इनवैलिड डेटा है वहाँ पर सर्कल दिखाई दे रहा है। ये सब इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमने देखिए पिछले में रिमूव नहीं किया था, इसलिए बाकी जो हमने इसमें लगाया देखिए भी मिनिमम 2 लगाया था एंड मैक्सिमम से दिखाते हैं आपको। देखिए तो मिनिमम यहाँ पर हमने देखिए 2 लगाया था एंड मैक्सिमम 5 लगाया है नंबर्स में, तो इसलिए यहाँ पर जो है शो हो रहा है। अब यहाँ से अगर हम मैक्सिमम कर देते हैं, मैक्सिमम अगर हम यहाँ पर 8 कर देते हैं एंड देन ओके पर क्लिक करते हैं। अब देखिए
अब मैक्सिमम 8 तक ये सेलेक्ट कर लेगा, 8 के बाद सेलेक्ट नहीं करेगा, उसको इनवैलिड दिखा देगा इस सर्कल के अंदर। तो इस तरह से हम जो है इसका यूज करते हैं। अब अगर हमें सर्कल को रिमूव करना है तो किस तरह से करेंगे, हमें डेटा वैलिडेशन पर आना है एंड देन यहाँ से क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स पर क्लिक कर देना है। देखिए सर्कल्स रिमूव हो चुके हैं। तो इस तरह से हम इनवैलिड डाटा को इसमें फिल करने से बच सकते हैं। तो इन सारे ऑप्शन का यूज देख लिया आपने, मीन्स डेटा वैलिडेशन का यूज देख लिया, सर्कल इनवैलिड डेटा का यूज देख लिया, क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स का यूज देख लिया, और डेटा वैलिडेशन के अंदर हमने यहाँ पर इन सारे ऑप्शन का भी यूज देखा। होल नंबर्स, डेसिमल, इसका भी यूज कर सकते हैं आप। लिस्ट का यूज देख लिया हमने, डेट का यूज देख लिया, टेस्ट लेंथ का यूज देख लिया हमने। इस तरह से आप टाइम का भी यूज कर सकते हैं। एंड इसमें देखिए किस तरह से हम इनपुट मैसेज देते थे, किस तरह से एरर अलर्ट देते थे। इन सारे ऑप्शन का यूज हमने इसमें देख लिया डेटा वैलिडेशन के अंदर। और यहाँ से अगर हमें सबको क्लियर करना है किस तरह से करते हैं, यहाँ से हम क्लियर ऑल पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सारे वैलिडेशन रिमूव हो जाएंगे एंड देन ओके पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमने जाना कि एक्सेल में मीन्स MS एक्सेल में डेटा वैलिडेशन क्या होता है, उसका यूज हम कैसे करते हैं। तो उसका यूज हम इनवैलिड डेटा को फिल करने से बचने के लिए करते हैं, डेटा वैलिडेशन का यूज। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।